हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 13 का लेक्चर नंबर 6। और आज से हम चैप्टर 13 के जितने भी एग्जाम्पल्स आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर वो सारे एग्जाम्पल कवर करेंगे। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है। रसीद गोट ए प्लेइंग टॉप लट्टू। प्लेइंग टॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं? लट्टू। आपने बचपन में जैसे इस तरह से लट्टू की शेप ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। अपने को शेप से मतलब है नीचे क्या बना हुआ है, देखो कोन, और ऊपर क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर बना हुआ है। जैसे आइसक्रीम का कोन होता है वैसे ही है। उसके बर्थडे प्रेजेंट पे उसको क्या मिला? एक लट्टू मिल गया। बट सरप्राइजिंगली क्या हुआ, हैड नो कलर ऑन इट। उसके ऊपर कोई कलर नहीं किया हुआ था। तो राशिद को देख के ये डर लगा। उसने सोचा कि मैं इसके ऊपर क्या कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ। ही वॉन्टेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स। जो इसके पास क्रेयॉन्स है, रंग बिरंगे कलर्स है, उससे इसने सोचा कि कलर कर देता हूँ इसके ऊपर। द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कोन। ये जो टॉप यानी कि पूरा लट्टू मिला है इसको, ये पोर्शन क्या है इसका? कोनिकल है। और ये क्या है इसका? हेमिस्फेरिकल पार्ट है। अपने को सब कुछ गिवन है। पूरी हाइट कितनी दे रखी है? देखो 5, ये पूरी हाइट है, ठीक है, कोन की हाइट नहीं है। और ये डायमीटर है कितना? 3.5। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट एंड डायमीटर कितना है आपका? 3.5 है। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। उसको कितने एरिया के ऊपर कलर करना पड़ेगा? आप वही बात मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको यही समझाया है कि आपको बाहर बाहर से इसको कलर करना है। यानी कि एक तो कोन का कर्व सरफेस एरिया कलर करना है और एक हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया आपको कलर करना है। दोनों के कर्व सरफेस एरिया को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, और आपका आंसर आ जाएगा। बस इन एग्जाम्पल्स में कईयों में क्या है, आपकी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो इस क्वेश्चन में यूज होगी, वो पहले ही मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। ये स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं 218 का, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे 218 का स्क्वायर रूट। पीछे से पेयर बनाने स्टार्ट करते हैं। ये क्या बच गया? अकेला बच गया 2। तो हम क्या लिखते हैं? या तो 1 इंटू 1 लिखते हैं, या 2 इंटू 2 लिखते हैं, या 3 इंटू 3 ऐसे लिखते हैं। अब ये बताओ, 1 है, ये 2 है, 2 को क्या लिखना पड़ेगा? 1 इंटू 1। क्योंकि 2 इंटू 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा ना इससे। तो 1 इंटू 1, यहाँ पे क्या लिखोगे? 1। और 1 इंटू 1 कितना होता है? 1। रिमाइंडर कितना बच गया? 1। अब पेयर उतारते हैं, 18 उतार लिया। अब क्या करते हैं? इन दोनों नंबर की एडिशन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? ऐड। 1 और 1 कितना हो गया? 2। अब 2 के आगे मान लो आपने यहाँ पे जो नंबर यहाँ लिखोगे ना वही यहाँ लिखना है। तो कितना लिखोगे? 4 लिखोगे। क्योंकि अगर 5 लिखोगे तो 125 इससे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 4 लिखो, और यहाँ पे भी 4। 24 4 जा होता है कितना? 96। कितने बच गए? देखो 22। अब 2 जीरो, पेयर में 2 जीरो उतारते हैं, ठीक है, और ऊपर क्या चला देते हैं? हम पॉइंट लगा देते हैं। अब इन दोनों को फिर से क्या करो? ऐड करो। ये कितना हो गया आपका? बताओ। 28 हो गया। अब अपने को फिर वही चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं क्या लिखूं। आइडिया से आपको ये चेक करना है, यहाँ जो लिखोगे वही यहाँ लिखना पड़ेगा कि 2200 के सबसे करीब आए ये। इस तरह का आपको नंबर लिखना है। तो मान लो मैं यहाँ पे 7 लिख के देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है 8 टू जा कितना होता है? 16। 8 भी लिख के देख सकते हो, 7 भी लिख के देख सकते हो। ये कितना आ गया आपका? 4। 56 और 4 60 6, और ये कितना आएगा? ये 8 लिखोगे ना तो इससे बड़ा आ जाएगा। तो 7 लिख दिया मैंने, तो 7 लिख दिया यहाँ पे। तो कितना आ गया? ये 2009। बस अप्रोक्सीमेट आपको निकालना होता है। तो अप्रोक्सीमेट 218 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा? 14.7 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पेपर में ये सोल्व करके नहीं देखना तो आप ये बताओ मेरे को, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। 225 यानी कि ये जो 218 नंबर है ना, ये किसके बीच में है बताओ? ये बीच में है 196 और 225 के, है ना? 218। इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट आएगा ना वो 14 और 15 के बीच में आएगा। 14 और 15 के बीच में आप अगर याद रख सको तो याद रख लेना 14.7। क्योंकि ये 218 जो नंबर है ना, ये 225 के ज़्यादा पास है और 196 से दूर है। तो इसलिए इसका जो आंसर है ना वो 15 के क्या आएगा? करीब आएगा। तो इस तरह से आपको बिना कैलकुलेशन करे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसको याद रख सकते हो आसानी से। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे क्या? कोन का। अब आप मेरे को ये बता दो पहले तो कि ये डायमीटर कितना है इसका? 3.5 है। डायमीटर 3.5 का मतलब क्या होता है? 7/2। तो रेडियस कितनी होगी? 7/4 होगी ना, 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, हाइट कितनी होगी कोन की? हाइट ऑफ कोन, देखो मैंने आपको बताया था कोन की हाइट कैसे निकालेंगे। पूरी टोटल हाइट में से ये वाली हेमिस्फेयर की हाइट माइनस करेंगे ना, ये वाली इतनी इतनी हाइट,
और हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है ये किसके इक्वल होती है, रेडियस के इक्वल होती है, और रेडियस कितनी है 7/4। तो इसमें से 7/4 क्या करेंगे माइनस, एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 13/4 आ गया। अब आप मेरे को बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए तो अपने को क्या चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए। देखो ये कितनी होगी हाइट, ये होगी रेडियस और ये होगी हाइट, ये क्या होती है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट तो अपने को निकालनी पड़ेगी, मैं अलग से डायग्राम बना के आपको निकाल के दिखा देता हूँ स्लांट हाइट। देखो रेडियस कितनी 7/4, हाइट कितनी 13/4। एक कोन है, मैं क्या करता हूँ एक रफ कोन बना लेता हूँ। ये मैंने कोन बना दिया, इसकी जो रेडियस है आपकी, ये जो रेडियस है ये कितनी है आपकी 7/4 और हाइट कितनी है 13/4। स्लांट हाइट निकाले, एल एल का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट लगा दो 13/4 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना आएगा आपका 7/4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोलोगे तो ये कितना आ गया आपका देखो 169/16 और ये आ गया 49/16। ऐड करोगे तो इसको कितना आएगा 218/16। 218 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14.7 और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, यानी कि आपकी जो स्लांट हाइट आ गई वो 14.7 डिवाइड बाय 4 आ गई। तो यहाँ पे आप सोल्व करके दिखा देना, एल कितनी आएगी 14.7 डिवाइड बाय 4, ये आ गया। ये तो आ गया आपका कोन के बारे में। अब हम क्या निकालेंगे हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर की तो रेडियस अपने को पता ही है, तो क्या लिखेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दी लट्टू, यानी कि जो पूरा लट्टू है ना इसके पूरे की सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या होगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का, यानी कि पाई आर एल, और हेमिस्फेयर का कितना होता है 2πr² होता है। कॉमन ले लो, इसमें से क्या होता है पाई और आर कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बच गया एल और यहाँ से क्या बच गया 2r। बस इस क्वेश्चन में नई बात क्या थी 218 का स्क्वायर रूट निकालना, बाकी तो क्वेश्चन आसान है। पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। रेडियस, रेडियस कितनी है बताओ 7/4। एल एल हमने निकाली कितनी 14.7/4 निकाली, और प्लस में 2 इंटू आर, आर कितनी है आपकी 7/4। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर रहा हूँ। देखो सोल्व करने के लिए क्या करोगे 7 से 7 काट दो और ये क्या बच गया आपका 11/2। नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं हम इसको, बाहर कितना बच गया 11/2, अंदर आपका बच गया 14.7/4 और ये आपका क्या आएगा देखो, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 7/2 बच जाएगा, ये है ना, ये क्या बच गया आपका 7/2। अब बस आपको कैलकुलेशन करनी है, जितनी कर सकते हो उतनी कर दो। अंदर एलसीएम लोगे 14.7 और ये 2 14, ये कितना होगा 11 और ये 4 2 जा कितना हो गया 8, और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 28.7। 28.7 को 11 से क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, कितना आएगा 315.7। अब चाहो तो आप इतना छोड़ देना आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर पॉइंटों में करना चाहते हो तो 39.4625 ये छोड़ देना, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अगर नहीं आपको ज़्यादा कैलकुलेशन आती इतना तो कम से कम आप छोड़ ही सकते हो। क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मुश्किल क्यों लग रहा है आपको ये, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पॉइंटों के अंदर आ गई सारी, ठीक है, कोई भी डिजिट जो है ना वो इंटीजर नहीं है इसमें। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.1, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन। ये वही देखो, क्यूब की शेप में आपके पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर आपने क्या रख दी, एक हेमिस्फेयर के रूप में कटोरी रख दी, और आपको कहता है कितने एरिया के ऊपर आपको पेंट करना पड़ेगा। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, ब्लॉक का। तो मैंने बताया था ना आपको, ये मान लो कि ये कटोरी ना होती तो कितने एरिया पे पेंट करना पड़ता आपको, टोटल सरफेस एरिया पे। ऊपर आप कटोरी रख दोगे तो कटोरी का जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है यानी कि 2πr², इस पे पेंट करना पड़ेगा। लेकिन इस कटोरी के रखने की वजह से जो इसके टॉप का सर्कल वाला हिस्सा है वो ढके गया, यानी कि उसके ऊपर आपको पेंट नहीं करना पड़ेगा। मैंने फोर्थ क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल में समझाया है और वही चीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो आपका बताओ सरफेस एरिया कितना आएगा, सरफेस एरिया वो आएगा 6a² और प्लस में 2πr² को तो ऐड कर दो और πr² को क्या कर दो माइनस। ये माइनस कौन से वाला करते हैं आप लेक्चर देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एक जैसे हैं 13.1 के। तो प्लस के 2πr² और माइनस के πr² तो क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा। यहाँ से आप क्या है वैल्यू पुट कर दो। देखो इसकी जो साइड है ये कितनी है 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू पुट कर दो। आर, आर कितनी है देखो, इसका जो है ना ये डायमीटर दे रखा है आपको 4.2, लिख भी रखा है यहाँ पे। हेमिस्फेयर है जिसके टॉप का डायमीटर 4.2 है, डायमीटर अगर 42/10 है
तो रेडियस कितनी आ गई बताओ, इसको लिख सकते हैं अपन 21/5। तो रेडियस क्या होती है, 2 से और डिवाइड कर दो यानी कि 21/10। तो 21/10 और इंटू में कितना आ गया 21/10, ये कितना आ गया 6 इंटू 25। कैलकुलेशन से नहीं घबराना कभी भी, कैलकुलेशन आसान है, ये कट जाएगा। ये कितना आ गया आपका 22 इंटू 3 इंटू 21 कितना होता है 63 और बाय में 100। और आपको पता है 100 से डिवाइड करना किसी भी नंबर को बहुत आसान होता है। ये आ गया 150, ऊपर मल्टीप्लाई करो इनकी कितनी आएगी 1386। अब 1386 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 13.86 और इसमें ऐड कर दो 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपको जो है ना डिफिकल्ट लगेगा, क्वेश्चन आसान है लेकिन इसके अंदर समझना कि कहाँ पे कौन से कलर पेंट करने हैं हमारे को, वो मैं आपको समझाऊंगा इसमें। ये कहता है एक वुडन टॉय, एक लकड़ी का टॉय है यानी कि रॉकेट है, ये टॉय रॉकेट है यानी कि लकड़ी का आपने एक रॉकेट बना रखा है खेलने के लिए। ये इस शेप की है यानी कि नीचे तो क्या है सिलेंडर और ऊपर क्या रखा हुआ है कोन रखा हुआ है, ठीक है। इज माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, एक कोन रखा हुआ है सिलेंडर के ऊपर, ये जैसे फिगर में दिखाया गया है। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट, डायग्राम में भी दिखा रखा है आपको, ये पूरा जो रॉकेट है इसकी हाइट कितनी है देखो 26 है और हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट कितनी है 6। ये जो कोनिकल पार्ट है ना सिर्फ इतना इतना, ये कितनी है 6 है। तो आप मेरे को बता दो जो सिलेंड्रिकल पार्ट बच गया यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट जो बच गई वो कितनी होगी, 26 में से 6 माइनस कर दो 20 यानी कि इसकी हाइट कितनी आ गई आपकी 20 आ गई, ठीक है लिख दिया मैंने। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज ए डायमीटर ऑफ दिस, यानी कि जो कोन है ना ये वाला कोन है, इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है मैं डायग्राम के अंदर लिख रहा हूँ ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हो गया वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3। लेकिन देखो यहाँ डायमीटर सेम नहीं है, कोन का डायमीटर क्या है बड़ा है और सिलेंडर का डायमीटर क्या है छोटा है। इसका जो डायमीटर है ये कितना है आपका 3 सेंटीमीटर है, लिख दिया हमने। फिर कहता है इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, यानी कि कोनिकल पोर्शन को आपको ऑरेंज कलर में पेंट करना है। क्या करना है, कोन के पोर्शन को आपको ऑरेंज कलर में पेंट करना है और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, जो सिलेंडर है उसको आपको पेंट करना है येलो कलर के अंदर। तो बताओ कितने कितने कलर की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने हर क्वेश्चन आपको देखो इसी तरीके से समझाया है कि आप ये मान के चला करो कि आपको इस शेप के ऊपर पेंट करना है, पेंट करना है या कलर करना है एक ही बात है, ठीक है। अब हम करें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो आप ऑरेंज कलर का कलर करोगे है ना, ऑरेंज कलर किस पे करोगे, कोनिकल पार्ट पे। अब कोनिकल पार्ट पे कितना कलर लगेगा, इसके लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि कलर कहाँ कहाँ करना है। देखो आप ये डायग्राम ध्यान से देखो, आप इसके ऊपर कहाँ कहाँ कलर करोगे बस आप मेरे को ये बताओ। एक तो इसके जो कर्व्ड सरफेस है ये करोगे है ना, जैसे आप ये मान लो कि आपके पास है ना ये एक क्या है लकड़ी की रोड है, छड़ी है, स्टिक है, इसके ऊपर आपने आपके अपने बर्थडे वाली कैप रख दी, लेकिन जो कैप का नीचे वाला हिस्सा है ना वो भी ढका हुआ है सर्कल, जो सर्कल वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये वाला जो सर्कल दिख रहा है ना ये वाला, ये भी ढका हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये लकड़ी का है, सॉलिड बना हुआ है। तो आप कहाँ कहाँ पेंट करोगे, एक तो कर्व्ड सरफेस पे तो देखो करो ही करोगे नो डाउट। अब बात आती है जो ये नीचे का थोड़ा सा हिस्सा बच गया ये वाला, क्योंकि ये भी तो कोन का ही पार्ट है, ये जो टोपी का आपका हिस्सा बच गया ये पूरा नहीं बचेगा, कुछ क्या है इसको सिलेंडर ढक लेगा है ना, कुछ तो देखो सिलेंडर ने ढक लिया, इतना इतना तो सिलेंडर ये पूरा था इतना। आप ये सोचो इसमें से इतना इतना पोर्शन तो क्या सिलेंडर ने ढक लिया, लेकिन बाकी तो रह गया। यानी कि इस सर्कल का एरिया आप क्या करोगे देखो, ये होता है आपका क्या पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो बेस एरिया है, बेस एरिया ऑफ कोन, उस पे तो आपको कलर करना पड़ेगा, लेकिन बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और दोनों का बेस क्या होता है देखो सर्कल, लेकिन दोनों की रेडियस अलग अलग है ना, कोन की अलग है सिलेंडर की अलग है, ठीक है। इसमें से सिलेंडर वाला पोर्शन हम क्या कर देंगे माइनस। क्यों माइनस किया मैंने, क्योंकि सिलेंडर ने इस पोर्शन को ढक लिया, इतने इतने पोर्शन को, तो यहाँ हमारे को कलर नहीं करना पड़ेगा। कलर तो ये जो बच गया ना इसी हिस्से पे आपको करना पड़ेगा। तो मैं अब लिख रहा हूँ सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, फॉर कोन
आप ये देखो मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। कोन का डायमीटर कितना है बताओ, 5 है, तो रेडियस कितनी होगी, 5/2 होगी। हाइट कितनी होगी बताओ, आपकी 6 होगी। और सिलेंडर की अगर मैं बात करूँ तो इसकी हाइट कितनी है बताओ, 20, और रेडियस कितनी है इसकी, 3/2 हो जाएगी ना, ये होगी। अब मैं ये लिखूंगा कि जो ऑरेंज कलर पेंट करना है, एरिया ऑफ ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर वो कहाँ कहाँ पे पेंट करना है वो मैं लिख रहा हूँ। देखो मैं लिखता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन के कर्व्ड सरफेस पे तो करना ही पड़ेगा, इस पूरे पे तो है ना, प्लस बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन। जैसे आपकी बर्थडे कैप है, जो नीचे बर्थडे कैप जो आप सिर पे पहनते हो उसके नीचे वो सर्कल बना होता है, आप ये मान लो उसके ऊपर भी सर्कल आपने लगाया हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आपको पेंट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा ये जो पाइप है ना सिलेंड्रिकल, ये ढक लेगी, जिसकी वजह से वहां पे आपको ऑरेंज कलर का पेंट नहीं करना। तो उसमें से माइनस करोगे आप क्या, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बस ये चीज समझने वाली थी। अब क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट पेज पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो अब बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया कौन का क्या होता है, पाई आर एल, ये होता है। अब आप क्या करोगे, पाई जो कोन की रेडियस है वो मैं कैपिटल लिख देता हूँ, और सर्कल की रेडियस को मैं क्या लिख देता हूँ, स्मॉल, क्योंकि बेस तो दोनों का क्या होता है, सर्कल ही होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई चाहो तो आप क्या कर लो, कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, क्या बच गया यहाँ से आपका आर एल, और प्लस में पाई आर स्क्वायर और माइनस के पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक काम और कर लो, ये जो ये रेडियस भी तो किसकी थी, कोन की हम यूज कर रहे हैं ना, तो फिर इसको भी क्या नाम दे दो आप, कैपिटल ही नाम दे दो, ठीक है। और यहाँ पे भी आप क्या कर लो, कैपिटल रेडियस, यहाँ पे यानी कि मैं कोन की रेडियस को क्या मान रहा हूँ, कैपिटल मान रहा हूँ, ठीक है। कोन के लिए रेडियस को हम कैपिटल आर मान रहे हैं, और सिलेंडर के लिए हम रेडियस को क्या मान रहे हैं, स्मॉल आर मान रहे हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। पाई की वैल्यू तो बाद में पुट कर देंगे। अब आप मेरे को बताओ कैपिटल आर, कोन की रेडियस कितनी है, देखो डायमीटर 5 था ना, तो रेडियस कितनी होगी आपकी, 5/2 होगी, 5/2। स्लांट हाइट, अब बात स्लांट हाइट की आती है। देखो स्लांट हाइट मैं बताता हूँ कैसे आएगी। ये आपकी हाइट कितनी है, 6, और रेडियस कितनी है, 5/2। मैंने कल भी बताया था एक क्वेश्चन आपको, एक कोन का अलग से डायग्राम बनाओ। देखो ये 6 होगी और ये 5/2, 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5। अच्छा एक पेयर होता है अपना किसका, 5, 12 और 13 का, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ये इसके हाफ है, ये 5 का हाफ है, ये 12 का हाफ है, तो ये 13 का हाफ होएगा, यानी कि 6.5 होएगी। एल कितनी होगी आपकी, 6.5, तो ये निकाल के आपने देखनी है, तो ये कितनी होगी 6.5, और 6.5 का मतलब क्या होता है, 13/2 होता है, ठीक है, ये हो गया 13/2। अब आप क्या करोगे, प्लस पाई तो कॉमन हो गया, आर स्क्वेयर, ये आर किसकी है, आपकी कोन की, क्योंकि कैपिटल आर है ना, 5/2, और ये आर किसकी, आपकी सिलेंडर की, सिलेंडर की आर कितनी है, 3/2। बस अब क्वेश्चन आपका बन गया आसान। अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, पाई की वैल्यू बाद में पुट करेंगे। ये कितना आ गया, 65/4 आ गया, ये 25/4 आ गया, ये 9/4 आ गया। अब इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। 34, ये कितना आ गया आपका 65, सॉरी ये प्लस है ना, ये प्लस है, तो ये करोगे तो कितना आएगा 81/4। अब पाई की क्या कर देना, वैल्यू पुट कर देना, 314/100 लिख दो पाई को, क्योंकि 3.14 होता है आप गिवन है क्वेश्चन में, ये आ गया। अब आप क्या करो, इसको 2 पे काट लो, ये 2, ये 157, तो कितना आ गया 157 इंटू 81/200। चाहे इतना छोड़ दो, चाहे इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेना। देखो अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती ना, तो इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, इतना छोड़ दोगे तब भी एग्जामिनर हो सकता है आपका आधा नंबर काट ले, वो तो उसकी मर्जी है, लेकिन गलत करने से अच्छा तो है इतना छोड़ दो, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो इसको आगे, तो आंसर आएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतने एरिया के ऊपर आपको ऑरेंज कलर का पेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है क्या, आपका येलो कलर। अब मैं आपको बताता हूं येलो कलर, येलो कलर आपको कहाँ करना था, सिलेंड्रिकल पोर्शन पे करना था, कहाँ पे करना था, सिलेंड्रिकल पोर्शन पे। आप मेरे को बस ये देख के बता दो डायग्राम के अंदर कि सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है ना वो कहाँ कहाँ है। एक तो ये कर्व्ड सरफेस तो देखो है ही, कर्व्ड सरफेस पे तो आपको करना ही पड़ेगा नो डाउट,
नीचे वाला जो सर्कल है इस पे भी करना पड़ेगा क्योंकि ये तो है ही, लेकिन ऊपर वाला सर्कल जो है उसके ऊपर क्या आपको कलर करना पड़ेगा? आप कहोगे सर नहीं, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो कौन बैठा हुआ है ऑलरेडी, तो वहां पे आप कैसे पेंट करोगे? बाहर बाहर से पेंट करना है, तो ये वाला हिस्सा आप थोड़े पेंट कर पाओगे, ठीक है, ये नहीं करोगे। तो यानी कि एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया और एक ये नीचे वाला सर्कल, बस आपको यहाँ पे येलो कलर पेंट करना है। तो आप लिख दो येलो कलर का एरिया क्या होएगा बताओ आपका, यानी कि सरफेस एरिया कितना हो जाएगा येलो कलर के लिए? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस में बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेस एरिया लिया मैंने, टॉप का क्यों नहीं लिया? क्योंकि टॉप वाले को तो कोन ने कवर किया हुआ है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बताओ? 2πr/h होता है। और बेस का एरिया यानी कि सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² होता है। कॉमन ले लो इसमें से क्या, पाई और आर, यहाँ से बच गया 2h और यहाँ से क्या बच गया r। पाई की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। r हम किसके लिए कर रहे हैं? सिलेंडर के लिए। तो रेडियस कितनी है सिलेंडर की बताओ? 3/2। 2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है सिलेंडर की? 20 और प्लस रेडियस, रेडियस कितनी है? 3/2। ये कितना आ गया आपका? 3π/2 और ये 40 आ गया। एलसीएम लो 2, 42 जा 80, 80 प्लस में 3 कितना आ गया आपका? 3। आप क्या करो नेक्स्ट पेज पे करो, 3π/2, 3π/2 और अंदर कितना आ गया आपका? 83 बाई में 2। अब क्या करो आप? 3 इंटू 83 और पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14 और नीचे कितना आपका? 4 है ही। इसको 314/100 लिख दो और इसको फिर वही क्या करो, 2 से काट दो। 83 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 24 और अपॉन में कितना है? 200। 249 की 157 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आएगी आपकी 39093 और 200 से इसको क्या कर देना? डिवाइड। आंसर आएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये थे आपके टेक्स्ट बुक के पहले 3 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अंदर देखो सभी में आपकी थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन आपको ज़्यादा लगेगी, लेकिन क्वेश्चन कोई ज़्यादा बहुत मुश्किल है नहीं। तो 3 ही एग्जाम्पल आज हम कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन इसकी टफ है। तो छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा मैं एग्जाम्पल के, 3-4 लेक्चरों के अंदर हम ये पूरे कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।